नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले साया चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आनंद पब्लिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अंशुल पंजेटा को नीट परीक्षा परिणाम के लिए किया गया सम्मानित। साहिबजादों की याद में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। साहिबजादा सेवा सोसाइटी ने जगजीत सिंह को किया सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं रणदेव त्यागी। कंवरपाल गुर्जर ने संकल्प यात्रा में लोगों को संबोधित किया। राइस मिलर्स संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने हेरोइन के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर उपायुक्त ने दी जानकारी और लोगों से सीधे संवाद का माध्यम बनी संकल्प यात्रा, कहा पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। आनंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल प्रबंधक समिति की सदस्य एवं प्रखर समाज सेवी श्रीमती शोभा जायसवाल उपस्थित रहीं तथा वरिष्ठ अतिथियों के रूप में समिति के वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल, जनरल सेक्रेटरी श्रीमती पूजा गर्ग, समिति सदस्य श्रीमती प्रिया जायसवाल उपस्थित रहे। मौके पर 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों का भव्य अभिनंदन किया गया। शोभा जायसवाल ने 12वीं के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। स्थानीय आनंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल प्रबंधक समिति की सदस्य श्रीमती शोभा जायसवाल उपस्थित रहीं तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में समिति की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती पूजा गर्ग, वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल एवं विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती प्रिया जायसवाल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औपचारिक रूप से स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग गेम्स का आयोजन किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी अत्यंत सुंदर वेशभूषा में उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए लघु नाटिका एवं नृत्य ने कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया। इस दौरान सभी विद्यार्थी भरपूर आनंदित दिखाई दे रहे थे। मुख्य अतिथि श्रीमती शोभा जायसवाल ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व बधाई दी तथा भविष्य में सफल होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। श्रीमती शोभा जायसवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है, जिसके बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय से जाने के बाद नए आयाम स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके लिए निष्ठा, लगन व ईमानदारी की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों को टाइटल देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा मिस एपीएस का खिताब गार्गी तथा मिस्टर एपीएस का खिताब आदित्य को दिया गया। मिस्टर कॉन्फिडेंट इंद्रप्रीत एवं मिस कॉन्फिडेंट के लिए मैत्री व कनन का चयन किया गया। इस दौरान मिस रेगुलर पलक दाबड़ा, बेस्ट अटायर मोनिका तथा स्पार्क ऑफ द डे के लिए स्नेहा को चुना गया। इस दौरान सचेत को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने डांस और मस्ती करके फेयरवेल सेरेमनी को यादगार बनाने का काम किया। स्कूल प्रबंधक समिति के वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल ने भी कार्यक्रम की सफलता के लिए स्कूल स्टाफ व विद्यार्थियों को बधाई दी तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती निधि गुप्ता ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं व बधाई दी और कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने माता पिता और टीचर्स का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रांगण से विदा लेते समय स्कूल, माता पिता एवं स्वयं की प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए प्रण लेकर जाएं। कार्यक्रम का समापन जलपान के साथ किया गया। यमुनानगर के गांव भगवानगढ़ के रहने वाले डॉक्टर संजीव पंजेटा के सुपुत्र अंशुल पंजेटा ने नीट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके गांव व जिले का नाम रोशन किया है। परीक्षा में उत्कृष्ट रैंक हासिल करने पर स्वामी नित्यानंद पब्लिक स्कूल प्रबंधक समिति रोहतक द्वारा अंशुल का भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समिति ने मेधावी छात्राओं के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें अंशुल पंजेटा को भी सम्मानित किया गया। स्वामी नित्यानंद पब्लिक स्कूल रोहतक के द्वारा राधा कृष्णम ऑडिटोरियम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के परिसर में रंगोत्सव वार्षिक दिवस समारोह 2023 आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ विद्यालय के उन छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिनका उच्च शिक्षा हेतु गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है।
सम्मान समारोह में जिला यमुनानगर के गांव भगवानगढ़ के रहने वाले डॉ संजीव पंजेटा के सपुत्र अंशुल पंजेटा को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ललिता दलाल हरियाणा सिविल सर्विसेज करनाल के द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि अंशुल पंजेटा ने नीट की परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हासिल करके जिले व परिवार का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर बोलते हुए अंशुल के पिता डॉ संजीव ने बताया कि किसी भी माता पिता के लिए यह गर्व की बात है कि उनके बच्चे शिक्षा या अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्वयं व परिवार का नाम रोशन करें। स्कूल प्रबंधक समिति द्वारा सम्मानित किए जाने पर अंशुल ने भी आभार जताया है और अंशुल के द्वारा भविष्य में इसी प्रकार आगे बढ़ने का प्रण लिया गया है। वहीं अंशुल पंजेटा की इस उपलब्धि को लेकर स्कूल प्राचार्य नीतिका मलिक ने कहा कि यह हमारे विद्यालय का परम सौभाग्य है कि हर वर्ष अनेक छात्र उच्च शिक्षा के लिए श्रेष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, जिसका श्रेय हमारे स्टाफ की मेहनत को जाता है। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य तथा अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। गत दिवस 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न रागी जत्थों द्वारा संगत को निहाल किया गया। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। दिसंबर महीना और कपाने वाली ठंड में छोटे साहिबजादों की शहादत की गाथा से हर किसी की रूह तक कांप जाती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत दिसंबर में हुई, जिसे पो का महीना भी कहते हैं। पंजाब की धरती पर सिरहंद में छोटे साहिबजादों की शहादत हुई, जिन्हें दीवार में जिंदा चिनवाया गया था। उनकी याद में सिरहंद में शहीदी जोड़ मेला आयोजित होता है। पूरे देश भर से मेले में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं शहर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाई प्रभजीत सिंह का कहना है कि बच्चों को साहिबजादों की शहादत की गाथा और उनका इतिहास से रूबरू करवाया जाना चाहिए। यमुनानगर में साहिबजादा सेवा सोसाइटी की ओर से नगर कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा। डॉ नरेंद्र सिंह सही ने बताया कि यह कार्यक्रम सरनी चौक मॉडल टाउन में 21 दिसंबर से 29 तक होगा। शाम 4 से 6 बजे तक पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनी और कथावाचक संगत को बाणी से जोड़ेंगे। जगाधरी वर्कशॉप में 4 साहिबजादों की याद में कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे और युवा भी भाग लेंगे। आयोजक रेहान इलेक्ट्रिकल ने बताया कि बच्चों की ओर से कीर्तन और कथा वचन कविता पाठ किया जाएगा। इस दौरान दूध और पकोड़ों का लंगर भी किया जाएगा। हरियाणा में 30 नवंबर से शुरू हुई भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। गत दिवस इस अभियान के तहत जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को संबोधित किया। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव पीरूवाला, फेरूवाला, तारणवाला, चाववाला पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से सभी को अवगत करवाया। वहीं मौके पर उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। वहीं मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन बनाई गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग रोज जुड़ रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो वो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। हरियाणा राइस मिलर्स की बैठक का आयोजन अनाज मंडी जगाधरी में किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की गई। मिलर्स के संचालकों का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। करनाल में हरियाणा के राइस मिल संगठन की बैठक के बाद यमुनानगर के राइस मिल जगाधरी अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फोर्टिफाइड राइस के लिए इस साल बनाई गई नई पॉलिसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर साल नवंबर में मिल सरकारी गोदाम में चावल लगना शुरू करते थे, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से ये लेट हो गया है, जिसमें उनका नुकसान है। प्रदेश भर में नवंबर महीने में धान की खरीद बंद हो गई थी। इसके बाद राइस मिल फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद मिलिंग शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार सरकार ने नियमों में फेरबदल करते हुए राज्य स्तरीय टीमों से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई, जिसके चलते अभी तक मिलेंगे की परमिशन सही ढंग से नहीं मिल पाई है।
वहीं दूसरी तरफ फोर्टिफाइड चावल के लिए भी नई शर्तें लागू कर दी गई है। राइस मिलर्स के मुताबिक पिछले साल तक ठेकेदारों के जरिए उन्हें फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध करवाया जाता था, जिसकी गुणवत्ता की गारंटी ठेकेदार को ही देनी होती थी। लेकिन इस बार सरकार ने नई शर्तें लागू करते हुए राइस मिलर को कहीं से भी फोर्टिफाइड राइस खरीदकर सरकारी चावल की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए मिक्स करने की हिदायत दी गई है, लेकिन साथ ही उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी राइस मिलर को ही दी गई है, जिसका राइस मिलर कड़ा विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर की जम्मू कॉलोनी में रहने वाली एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी की रहने वाली छात्रा निशा ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार बिहार का रहने वाला है और करीब 6-7 साल से यहां किराए के मकान पर रह रहा था। यमुनानगर में जम्मू कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई है। 7वीं क्लास की छात्रा निशा ने घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक की सरोजनी ने बताया कि हम घर से करीब 1 बजे मेहनत मजदूरी के लिए निकल लिए थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगी मिली। दरवाजा खटखटाने और शोर शराबा के बाद भी जब दरवाजे की कुंडी नहीं खुली तो कुंडी को तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो लड़की का शव पंखे पर फंदे से लटका मिला, जिसके बाद परिवार वालों की पैरों से जमीन खिसक गई। मामला यमुनानगर के गांधीनगर थाने का है। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची। गांधीनगर थाने के एसएचओ महरूफ ने बताया कि छात्रा 7वीं क्लास में पढ़ती है। हालांकि अभी सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार बिहार का रहने वाला है। करीब 6 साल से यमुनानगर में एक किराए के मकान में रह रहा है। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता ना परिवार को पता है और ना ही पुलिस को पता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।